जय हिंद साथियों। मैं डॉक्टर प्रकाश कुमार पांडे बलिया नगर विधानसभा से ऑल इंडिया फार्ट ब्लॉक का प्रत्याशी हूँ। मुझसे देश में बहुत सारे मित्र, दोस्त, गुरुजन और रिलेटिव ये पूछते हैं कि मैं क्यों इस चुनाव के समर में उतरा हूँ, जबकि हम लोगों का कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है। मेरे परिवार की कोई पॉलिटिकल पृष्ठभूमि नहीं है, ना कोई ब्यूरोक्रेसी से भी है। लेकिन वर्तमान समय में जो देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था चल रही है, जिस तरह राजनीति की धारा बह रही है, अगर आप देखें तो सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद भी और चुनाव आयोग की गाइडलाइन के बाद भी मोस्टली पार्टियों ने अपराधियों को टिकट दिया है। और इसका ये मतलब कि उन पार्टियों के पास ऐसे स्वच्छ छवि के लोगों की बहुत कमी है जो उनकी नज़र में इस चुनावी समर में खड़े हो सके और जीत सके। और वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य में मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि हमारे देश की, हमारे प्रदेश की जनता को ये तय करना है कि उसे किस तरफ वोट करना है। एक तरफ शमशान, कब्रिस्तान और मूर्तियों की बात करने वाले पार्टियों के कैंडिडेट मैदान में हैं, और मेरे भी विधानसभा क्षेत्र में यही हाल है। अब समाज को ये तय करना है कि उसे सभी शमशान चाहिए, कब्रिस्तान चाहिए, या मूर्ति चाहिए, या सही अर्थों में विकास चाहिए। विकास की केवल ये परिभाषा नहीं है कि आप रोड बना दें। और जब मैं अपने गृह जनपद बलिया को देखता हूँ, जहाँ मेरा जन्म हुआ है और थ्रू आउट मेरी स्कूलिंग, कॉलेज सब बाहर हुआ है, लेकिन आज भी वहाँ की व्यवस्थाएं वही हैं। मैं पिछले 15 दिनों में करीब 10 बार बाई रोड गया। इधर एक हफ्ते से तो कुछ रोड की मरहम पट्टी कर दी गई है, लेकिन वस्तुतः वही गड्ढा युक्त सड़कें हैं। रोजगार के नाम पे राह भी नहीं है। बलिया लोगों का पलायन अपने चरम पे है। ये स्थिति है बलिया में कि वहाँ ना तो मेडिकल कॉलेज है, ना अच्छी चिकित्साएं सुविधा है, ना इंजीनियरिंग कॉलेज हैं पढ़ने के लिए। अगर ये कहें तो कोई भी प्रोफेशनल कोर्सेज के लिए अच्छे कॉलेज हैं ही नहीं, या कॉलेज ही नहीं है। और कोई भी वर्तमान दौर में रोडवेज की बस ऐसी नहीं है जो डायरेक्ट बनारस आती है। और पूरी तरह बलिया उपेक्षित है। कहने को तो वो भृगु जी की धरती है, मंगल पांडे की धरती है, चित्तू पांडे की धरती है, मगर जो स्थान बलिया को इस देश में मिलना चाहिए था, वो किसी की भी सरकारों में नहीं मिला। समस्याएं वैसे जस की तस पड़ी हुई हैं, और पर्यटन की दृष्टि से भी बलिया का कोई विकास नहीं हुआ है। इन्हीं सब मुद्दों को लेकर हम लोग इस चुनावी समर में उतरे हैं। और जहाँ तक मेरी बात, आप सभी लोग जानते हैं कि हम लोग डॉक्टर्स, उसमें भी दंत चिकित्सकों के हक की लड़ाई पिछले 2 वर्ष से लड़ रहे हैं और आगे भी लड़ते रहेंगे। एक तरफ तो सरकार ये कहती है कि प्रदेश में बहुत विकास हुआ है, मगर सरकार रोजगार के
ऊपर बात नहीं करना चाहती। और किसी भी प्रदेश में जब विधानसभा चुनाव होते हैं तो वो चुनाव उनके 5 साल में किए गए कार्यों की समीक्षा होते हैं। मगर जब हम अपने प्रदेश के चुनाव को उठाकर देखते हैं तो यहाँ मुद्दे क्या हैं? यहाँ है दंगा, कैराना, मुजफ्फरनगर, पलायन, हिजाब। यहाँ ये तक भी कहा जा रहा है कि अगर अमुक पार्टी जीती तो आप प्रदेश में रह नहीं पाएंगे, आप रोजगार लेके क्या करेंगे अगर आप जब सुरक्षित ही नहीं हैं। और भाषा की मर्यादा अपनी सीमाएं तोड़ चुकी हैं और ये किसी भी तरह एक लोकतंत्र की शुचिता के लिए आघात है। आज क्या हो रहा है हमारे प्रदेश में? केवल ध्रुवीकरण की बात हो रही है। न इन चुनावों में महंगाई मुद्दा है, न रोजगार मुद्दा है, न कोरोना के कारण जिन लोगों ने अपनी जान गंवाई है और जो बच गए हैं उनके जीवन की क्या स्थिति है, आर्थिक रूप से कितना कमज़ोर आदमी हुआ है। और मैं एक बात ये कहना चाहता हूँ सभी बलिया नगर विधानसभा के लोगों से, आपको ये डिसाइड करना है कि आपके लिए स्वास्थ्य मुद्दा है या नहीं। अगर कोरोना काल के दौरान भी हम लोग को ये समझ में नहीं आया कि स्वास्थ्य कितना जरूरी है, तो भगवान भी, खुदा भी धरती पर उतर कर आपकी मदद नहीं कर सकता। शायद ही ऐसा कोई परिवार होगा जिसके किसी भी रिलेटिव ने कोरोना के कारण अपने प्राण ना गंवाए हों या उसे मौत के मुंह में ना जाना पड़ा हो। लेकिन चल क्या रहा है? वही विभाजनकारी राजनीति, वही सांप्रदायिकता की बात। और मुझे तो बहुत शर्म आती है कि हमारे 5000 साल के इतिहास में मेरी नज़र में ऐसा कोई संत महात्मा नहीं है जो वो लैंग्वेज बोलता है जो आज के दौर में बुलवाई जा रही है। और इसकी शुरुआत हरिद्वार से हुई, हरिद्वार की पूर्ण भूमि से हुई जहां जीनोसाइड की बात की गई। और फिर 6 मार्च को भी बनारस में ऐसे ही धर्म संसद का आयोजन किया गया है। ये पूरी तरह चुनाव को जीतने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। और मैं ये पूरे देशवासियों और बलिया की जनता से कहना चाहता हूँ, जैसे कि मैं एक चिकित्सक हूँ, दंत चिकित्सक हूँ, मेरी धर्म जाति चिकित्सक ही है, मैं कोई भेदभाव नहीं करते, हम लोग को सिखाया जाता है। वैसे ही चाहे पुलिस की धर्म जाति भी पुलिस है, चाहे वकील हो, वैसे ही पॉलिटिशियन होते हैं। पॉलिटिशियन खुद ही एक जाति है, एक समुदाय है, इसमें और कोई दूसरा जो समुदाय नहीं होता। और जब हम बात करते हैं धार्मिक स्वतंत्रता की, फिर हम उसी का हनन करते हैं। तो मेरा आप सभी लोगों से ये निवेदन है कि मतदान तो 3 तारीख को जरूर करें। और ईवीएम पर बटन दबाते समय एक बात गौर करें, 1 मिनट आंख बंद करके सोचें, क्या जो कैंडिडेट बलिया नगर विधानसभा से खड़े हैं उनमें से कुछ पूर्व में विधायक भी रह चुके हैं, कुछ पैरासूट से उतारे भी गए हैं। तो ये बलिया की जनता को तय करना है कि उसे क्या चाहिए। उसे शमशान, कब्रिस्तान या मूर्ति चाहिए या कुछ बदलाव चाहिए। जय हिंद साथियों।